गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने किया था कि सर्विस मार्केटिंग होता क्या है। आज हम करेंगे कि स्कोप क्या है सर्विस मार्केटिंग का। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट पॉइंट इज स्कोप ऑफ सर्विस। स्कोप ऑफ सर्विस मार्केटिंग इंक्लूड्स इट क्रिएट्स अवेयरनेस, boost sales and increase revenue, raises standard of living, provide employment, sources of new ideas, basis for decision making, helps in economic development. तो सबसे पहले है इट क्रिएट्स अवेयरनेस। सर्विस मार्केटिंग जो है वो हेल्प करती है हमें अवेयर करने के लिए प्रोडक्ट्स के बारे में, चीज़ों के बारे में, बिजनेस हमें क्या ऑफर कर रहा है। सर्विसेज मार्केटिंग डील्स विद मार्केटिंग ऑफ इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स। इनटेंजिबल प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताया था जिनको हम टच नहीं कर सकते बट फील कर सकते हैं। इट क्रिएट्स अवेयरनेस अबाउट इकोनॉमिक सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस। जैसे फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर है, डॉक्टर क्या दे रहा है, अपनी सर्विसेज दे रहा है। ठीक है, वो आपको ठीक कर रहा है इक्विपमेंट्स यूज़ करके, बट वो दे क्या रहा है, सर्विसेज दे रहा है, तो वो अवेयरनेस है। ठीक है, कस्टमर गेट फुल इंफॉर्मेशन अबाउट सर्विसेज थ्रू मार्केटिंग एक्टिविटीज़ ऑफ द बिजनेस। जैसे हॉस्पिटल की ऐड आती है, उसमें क्या वो बताते हैं कि हमारे पास कार्डियोलॉजिस्ट हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं किसी भी प्रॉब्लम के, तो हम फिर उस हॉस्पिटल में सर्विसेज लेने जाते हैं। इट प्रोवाइड्स फुल डिटेल टू कस्टमर एंड मोटिवेट देम टू अवेल डिफरेंट सर्विसेज ऑफर्ड बाय अ बिजनेस। ठीक है, तो जब हम अपनी नीड के अकॉर्डिंग वहाँ पे डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाना है उसके पास जाते हैं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना है उसके पास जाते हैं। नेक्स्ट इज it boosts sales and increase revenue. Marketing of services help business in attracting more and more customer. Marketing strategies are designed according to the needs of people and these strategies directly affect the mindset of people. देखो क्या है, अगर हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं, वो हमें अच्छे से देख रहा है, हमारी प्रॉब्लम को समझ रहा है, ठीक है, तो हम फिर से उसी डॉक्टर के पास जाएंगे हॉस्पिटल में। बट अगर उस हॉस्पिटल में हमें बहुत वेट करना पड़ रहा है, हमें अच्छे से सर्विसेज नहीं दे रहे हैं या कोई ऊंच नीच हो रही है, तो क्या होगा, हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। Customers are induced to avail the services offered by the business. Once these customers are satisfied and happy with these services, they will promote these services by word of mouth publicity. अब क्या होता है, जब हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें ठीक कर देता है, तो हम किसी अपने रिलेटिव या फ्रेंड के पास बैठे होते हैं, उसको सेम प्रॉब्लम हो, हम क्या बोलते हैं, यार मैंने उस डॉक्टर को दिखाया था, तू भी उसी डॉक्टर को दिखा दे। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि बूस्ट होती है सेल्स और रेवेन्यू। नेक्स्ट इज रेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। Through the marketing of services, people become aware of different economic services available in the market. These services are availed by different people when they came in contact with these promotional activities. Okay? People are able to use continuously this better service available, thereby providing them more satisfaction. ठीक है, तो पीपल आर एबल टू यूज कॉन्टिन्यूसली दिस बेटर सर्विस अवेलेबल, देयरबाय प्रोवाइडिंग देम मोर सेटिस्फैक्शन बाय अवेलिंग दी सर्विस, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल इज रेज्ड। अब क्या है, अगर देखो लिविंग स्टैंडर्ड तो ऑब्वियसली अच्छा होगा ही, तभी हम डिफरेंट डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं। इट्स जस्ट अ एग्जाम्पल, मैं आपको समझा रही हूँ। स्किन की प्रॉब्लम है तो आप स्किन स्पेशलिस्ट के पास जा रहे हो, आपके पास पैसे हैं, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, तभी आप ऐसे डॉक्टर्स के पास जा सकते हो, नहीं तो आप किसी भी नॉर्मल से डॉक्टर से मेडिसिन ले सकते हो। ठीक है, ऐसे ही फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट्स होते हैं। ठीक है, तो हम रेस्टोरेंट्स में क्यों जाते हैं, क्योंकि उससे हमारा लिविंग स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज इट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट। अब देखो कितने रेस्टोरेंट्स हैं या फिर सलून्स हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होती है क्योंकि वहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए लोग चाहिए। अब एक रेस्टोरेंट में हमें मैनेजर भी चाहिए,
शेफ भी चाहिए, वेटर्स भी चाहिए, तो क्या है, इससे बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट होती है। मार्केटिंग एक्टिविटीज प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज डिजाइंड बाय बिजनेस रिक्वायर्स लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, जैसे मैंने आपको रेस्टोरेंट की अभी एग्जाम्पल दी। देयर आर डिफरेंट पीपल दैट एक्ट ऑन इंटरमीडियरी इन प्रोवाइडिंग फुल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सर्विसेज ऑफर्ड बाय द बिजनेस टू इट्स डिफरेंट कस्टमर्स। अब देखो, जो शेफ है वो क्या करेगा, वो कुकिंग करेगा, ठीक है। जो मैनेजर है वो वैसे मैनेज करेगा कि लोग अच्छे से बैठे हैं या नहीं। जो वेटर है वो सर्व करेगा। तो कितने लोग हो गए डिफरेंट डिफरेंट काम के लिए। Customers clear all their doubts and require full details through the people engaged in marketing activities of a business. This way, a large portion of the population gets employment through marketing programs. ठीक है जी। Next is source of new ideas. Business require information about new ideas and concepts through their marketing programs. They got to know about market trends and technological changes in the market. The information acquired through these marketing programs is implemented in their production processes to deliver the services as per market trends. फॉर एग्जाम्पल, अब हमने देखा है जोमेटो और स्विगी आ गया है। जोमेटो पे हम कभी भी कुछ भी ऑर्डर कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये क्या है, ये टेक्नोलॉजी में चेंज है। हम अपना स्मार्टफोन लेते हैं, उस पर हमने ऐप डाउनलोड किया है, हम वहाँ से क्या करते हैं, ऑर्डर कर देते हैं और हमारे घर पे सामान आ जाता है। तो ये क्या है, न्यू सोर्स ऑफ आइडिया। पहले हमें स्पेशली घर से बाहर जाना पड़ता था, कुछ खाने का दिल है तो हम बाहर जाते थे रेडी रूडी होके। Next is basis for decision making. Decision regarding what to produce and what to deliver to its customer is always a tough decision before every business. Through marketing strategies, business interact with its customers and understand their need and demand. अब क्या होता है, आप जब कभी किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं ना, तो वहाँ से वो आपकी फीडबैक लेते हैं। फीडबैक से वो ये पूछते हैं कि आपको हमारा खाना कैसे लगा, यहाँ का इन्वायरमेंट कैसे लगा। तो अगर उन्होंने कोई भी चेंजेस लाने होते हैं या कुछ भी होता है, वो डिसीजन करते हैं कि हमें आगे क्या करना चाहिए नया। फॉर एग्जांपल, अगर वो सिर्फ वेज ही बना रहे थे पहले, तो लोग वहाँ कह रहे हैं जी आप नॉन वेज भी इंट्रोड्यूस कर दो, तो वो नॉन वेज इंट्रोड्यूस कर देंगे। तो ये डिसीजन मेकिंग होती है सर्विसेज के अकॉर्डिंग, जैसे आपके कस्टमर्स चाहते हैं। नेक्स्ट इज इट हेल्प्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट तो खुद ही होगी, जैसे नए नए जगह पे नई नई रेस्टोरेंट्स खुलेंगे, सलून्स खुलेंगे, हॉस्पिटल्स खुलेंगे, स्कूल्स खुलेंगे, तो वो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोगों के पास पैसा आएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, अच्छी बिल्डिंग्स बनेंगी, तो कंट्री ग्रो करेगी। हम उन हॉस्पिटल्स को यूज़ करेंगे, वहाँ रेस्टोरेंट्स में खाना खाएंगे, तो हम पैसे देंगे, तो उसका क्या होगा, इकोनॉमी में डेवलपमेंट होगा। मार्केटिंग्स हेल्प इन डेवलपिंग द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिजनेसेस आर एबल टू रेज देयर रेवेन्यू बाय इंक्रीजिंग देयर सेल्स थ्रू मार्केटिंग स्ट्रेटजीज। दिस इंक्रीज रेवेन्यू हेल्प्स इन रिमूविंग द पॉवर्टी फ्रॉम द कंट्री एंड हेल्प्स इन डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट। This overall development helps in improving and strengthening the economy of country. ठीक है जी, तो I hope आपको ये topic clear हो. If there is any doubt, just let me know. Thank you.